प्रिय विद्यार्थियों, आजकल कोरोना काल है और इस कोरोना काल के दौरान आपको पढ़ाई में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। इन समस्याओं का समाधान करने का मैंने अपने वीडियोज़ में प्रयत्न किया है और यदि आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक वीडियोज़ आपको दे सकूं। तो आज हम सबसे पहले क्षितिज भाग 1 कोर्स कक्षा 9वीं की पहली कविता के विषय में जानकारी देंगे। कविता का नाम है वाक। कवित्री है लल दयद। जन्म स्थान, कवित्री का जन्म स्थान कश्मीर है। कश्मीर में पाम्पोर का सिमपुरा गांव है और उनका जन्म सन 1320 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1391 में हुई। कवित्री के अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। उन्हें ललेश्वरी, लला, लल, योगेश्वरी, ललारिफा के नाम से जाना जाता है। लल दयद की काव्य शैली वाक के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हिंदी में कबीर के दोहे हैं, तुलसी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही कश्मीरी भाषा में उनके वाक प्रसिद्ध हैं। उन वाकों की भाषा अत्यधिक सरल है। लल दयद को आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। तो उनकी कविताओं में किस तरह की विषय सामग्री है, उन्होंने कविताओं में क्या कहना चाहा है, तो उनकी कविताओं से हमें प्रेरणा मिलती है। जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। और उन्होंने अपनी रचनाओं में धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया है। तो अब हम इस कविता का सार देखते हैं कि इस कविता का सार क्या है। इस कविता में 4 वाक हैं और प्रथम वाक में कवित्री यह बताना चाहती है कि मनुष्य का जीवन नाशवान है, सांसों की डोर पर आधारित है। जब तक सांस रहती है मनुष्य जीवित है और यह डोर ऐसी है जो किसी भी समय टूट सकती है, अर्थात मनुष्य की मृत्यु किसी भी समय पर हो सकती है। मनुष्य जीते जी कवित्री जो है वह ऐसा चाहती है कि वह ईश्वर की भक्ति करे, मोक्ष प्राप्त करे, परंतु सांसारिक विषय वासनाओं में उलझकर वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाती। इसके दूसरे वाक में कवित्री ने यह बताया है कि हमें ना तो ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए। हमें जीवन को मध्य मार्ग से जीना चाहिए। मध्य मार्ग से जीवन जीने से हम अहंकार रहित होते हैं और जब हम अहंकार रहित होते हैं तो हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लगता है। तीसरे वाक में कवित्री ने यह कहा है कि उसने इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए जन्म लिया था, परंतु उसने विषय वासनाओं में उलझकर अच्छे कर्म नहीं किए और अब वह जीवन के अंतिम द्वार अर्थात मृत्यु के नजदीक खड़ी है और ऐसे समय में उसे सद्कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं जो सद्कर्म करते हैं। परंतु कवित्री ने ऐसे सद्कर्म नहीं किए, इसलिए उसे जीवन की सच्चाई पता चलती है कि सद्कर्मों के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतिम वाक में कवित्री यह बताना चाहती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए हमें जातिगत भेदभावों में नहीं पड़ना चाहिए और आत्मा को ईश्वर का अंश मानना चाहिए। धन्यवाद।